कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अपने हाथ से किसी इंसान का एक कतरा खून नहीं बहाया। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका उठाकर देखो, दुनिया की सबसे ओल्डेस्ट किताब कही जाती है संस्कृत जुबान के अंदर, पुराण उठाकर देख लो, भविष्य पुराण, कल की पुराण, मत्स्य पुराण, भागवत पुराण उठाकर देख लो। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने किसी का भी एक कतरा खून तक नहीं बहाया। नबी ने जंग लड़ी है, ये बात झूठ नहीं है। आप अलैहिस्सलाम जंग लड़ते थे और पीछे नहीं हटते थे। जब आज के इस बढ़ते हुए जुल्म की रफ्तार में आप उस रफ्तार को रोकने की कोशिश करोगे और अपनी आवाज बुलंद करोगे तभी होगा। नींद हराम हो गई है। महाराष्ट्र वालों ने कदम जो उठाया है, 17,000 सिर्फ गाड़ियां हैं, एक गाड़ी के अंदर में 4 से 5 लोग हैं। अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई कितने, कम से कम लाख तो, कई 1 लाख का तो तकरीबन मजमा गया होगा। हिम्मत और जुर्रत दिखाई उन्हें, खाना नाश्ता पानी सब वो, आज जो आता है बोलकर चला जाता। हम कुछ बोलेंगे तो हाथ में हथकड़ी, भगवा रंग का कोई पहनकर कुछ बोलेगा तो कुछ नहीं। मुजद्दिद अल-फिसानी ने मेहनत की, औरंगजेब अकबर की नस्ल में से है। कितने बड़े अल्लाह वाले पैदा हुए। इमाम तहतानी, he was located at सऊदी अरब, उन्होंने खत लिखकर भेजा और यूं कहा कि अगर 5वां खुलफाए राशिदीन को, दुनिया को अगर देखना है तो वह औरंगजेब रहमतुल्लाहि अलैह को देख ले, इसलिए कि उससे बेहतर, उससे बड़ा आज तक हुक्मरान पैदा नहीं हुआ खुलफाए राशिदीन के बाद। 5वां खुलफा औरंगजेब रहमतुल्लाहि अलैह। एक आदमी की मेहनत थी। आज गूंगे और बहरे बनने से काम नहीं चलेगा। आपकी नबी की शरीयत और सुन्नत पर उल्टे सीधे अल्फाज बोले जाते, तौहीन आमेज कलिमात कहे जाते। जितना हो सके खुलकर लोगों के सामने में कानून के दायरे में रहकर अपनी बात रखिए, अपनी शरीयत की बात रखिए। रिवायती बातों को भुलाकर, पुराने तरीकों को छोड़कर नए जमाने में नए तरीके की जरूरत पड़ेगी। मैदान में निकलकर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के झंडे को, इस्लाम का क्या झंडा है हम लोगों को ये भी नहीं मालूम। मुसलमानों का झंडा, देश का झंडा तो तिरंगा है, मुसलमानों का कौन सा झंडा हम मुसलमानों को ये भी नहीं मालूम। मुसलमानों का झंडा समझते हैं कि हरा कलर का है। याद रखो मुसलमानों, हरा कलर का झंडा इस्लामी झंडा नहीं है। इस्लामी झंडा जैसे हिंदुओं का भगवा झंडा उनका धार्मिक झंडा है, ऐसे मुसलमानों का जो इस्लामी झंडा है वो 2 मिलता, ब्लैक एंड व्हाइट, यानी काला और सफेद। जमीयत का जो झंडा है वो इस्लामिक झंडा है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम जब मक्का से मदीने से मक्का जा रहे थे, फतह करने मक्का के लिए निकले। नबी पाक अलैहिस्सलाम तो उस वक्त जो झंडा था, कई लोगों के हाथ में झंडे थे, तो उस झंडे का जो कलर और जो रंग था वो सफेद था और काला था और धारी थी। एग्जैक्ट हो या ना हो, लेकिन ये 2 रंग मिलते हैं कसरत के साथ में। हम मुसलमानों को ये भी नहीं मालूम है कि भाई मुसलमानों का झंडा कैसा होना चाहिए, इस्लामिक झंडा कैसा है। इस देश का जो तिरंगा है ये सुरैया तैयबा का बनाया हुआ, ये सुरैया तैयब हैदराबाद से बिलोंग करती, ये भी एक मुसलमानों का दिया हुआ एक झंडा है। ये देश का तिरंगा, इसका झंडा और भगवा झंडा हिंदू भाइयों का, उनका झंडा। और मौलाना आप एक बात बताइए, आप नबी के बारे में इतना कुछ बोलते हैं, जब आपके नबी का इंतकाल हुआ, हमने पढ़ा है किसी किताब में, तो आपके नबी के घर में जो
जो चराग रोशन हो रहा था, जो जल रहा था, उस चराग में जो तेल डाला गया था तो एक यहूदी से लेकर तेल डाला गया था। यानी अल्लाह के नबी की जिंदगी में आप अलैहिस्सलाम ने बहुत ज्यादा वुसात और खुशहाल जिंदगी नहीं गुजारी। नबी पाक अलैहिस्सलाम खाने की फरावानी हो, तेल की फरावानी हो, कपड़ों की फरावानी हो, गाड़ी की फरावानी हो, नहीं, आप अलैहिस्सलाम ने पूरी कोशिश की है कि फाके की जिंदगी मोहम्मद रसूलुल्लाह की गुजरे। कि जब मोहम्मद का इंतकाल होता है तो चराग में तेल डालने के लिए वो एक यहूदी से मांगा जाता है, और लेकिन नबी की दीवार पर 9 की 9 तलवार लटकी हुई थी। तो इससे साफ पता चलता है कि आपके नबी लड़ाकू थे, जाबाज थे, लड़ने वाले थे, जिहादी थे, जंगबाज थे। ये अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हम में से बहुत सारे नौजवानों को, हम में से बहुत से मुसलमानों को नहीं मालूम। हम अगर बोल दें हम सिर्फ पीछा छुड़ाने में रह जाते। नहीं, हमारे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जंग नहीं लड़ी। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहो कि जंग लड़ी। 27 गज़वात में से 9 में जंग की नौबत आई। आप अलैहिस्सलाम जंग में शरीक हुए, लेकिन ये कहो कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अपने हाथ से किसी इंसान का एक कतरा खून नहीं बहाया। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका उठाकर देखो, दुनिया की सबसे ओल्डेस्ट किताब कही जाती है संस्कृत जुबान के अंदर। पुराण उठाकर देख लो, भविष्य पुराण, कल की पुराण, मत्स्य पुराण, भागवत पुराण उठाकर देख लो। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने किसी का भी एक कतरा खून तक नहीं बहाया। नबी ने जंग लड़ी है, ये बात झूठ नहीं है। आप अलैहिस्सलाम जंग लड़ते थे और पीछे नहीं हटते थे। आप अलैहिस्सलाम हर मुश्किल हालात का सामना आपने किया। हम और आप तो नामी मुसलमान हैं, आप सही मुसलमान तो वो थे। इतनी मेहनत और मशक्कत की, इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने उनको कुरान करीम के अंदर पैगाम दिया, उलाइका हुमुस सादिकून उलाइका हुमुल मुफलिहून रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन। आज हम तो सिर्फ नामी मुसलमान, मेरा नाम अब्दुल्ला अब्दुर्रहमान है। आप कहिए बुज़दिल मत बनिए, लेकिन बताइए ये तरीका आपको आना चाहिए कि दुनिया के लोगों, कभी जरूरत पड़ जाए तो जंग जरूरी हो जाती। अगर आपके नबी पर एतराज करता है, अगर हमारे हिंदू भाई को, सनातन धर्मी भाई को एतराज है, तो उठाइए श्रीमद् भगवत गीता का पहला मंत्र जंग से शुरू होता, जिसके अंदर कहा गया धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता योत्सवः मामका पांडवाश्च किम कुरुवत संजयः। कौरव और पांडवों के बीच में लड़ाई हुई थी। कई महीनों तक ये जंग लड़ी गई थी, ये जंग हुई थी और ये युद्ध चला था कई महीने तक। 2 भाइयों के बीच में, 2 खानदान के बीच में लड़ाई हुई थी। बेटा बाप एक है, लेकिन खानदान 2 है। एक तरफ कोरु का खानदान, एक तरफ पांडु का खानदान। श्रीमद् भगवत गीता के शुरू के अंदर में जितने भी श्लोक आप देखेंगे वो सब जंग के ऊपर है। आप कहिए कि मोहम्मद ने जंग लड़ी, फ़क़्तुल मुशरिकीन हैज़ु वजदतमुहुम परफेक्ट है, लेकिन आम हिंदू के लिए नहीं, आम मुशरिकों के लिए नहीं है, बल्कि उन लोगों के लिए है जो बागी थे, उन लोगों के लिए है जो नबी को मिटाना चाहते थे, उन लोगों के लिए है जो नबी को धोखे से कत्ल करना चाहते थे, उन लोगों के लिए है जो नबी के खिलाफ साजिशें करते थे। ये उन लोगों के लिए, और ये बात तो शास्त्रों में भी बताई गई। रामगिरी महाराज साहब, पढ़िए, आपकी किताब में ये बात साफ तौर पर लिखी हुई है। रुद्रवो गिरीवा शरैत पिशाच अब ब्रह्मा द्विशो जही तुवम तूर्य तरुष्यतः। कि अगर कोई शत्रु मिले तो उसका सर तन से जुदा कर दो। अगर कोई शत्रु मतलब राक्षस मिले, और जब कोई किसी को लड़ने के लिए आता है जंग के मैदान में, उसको मारता है तो वह एक राक्षस होता है। अल्लाह के नबी ने जंगे उहद लड़ी, अल्लाह के नबी ने जंगे बद्र लड़ी, अल्लाह के नबी ने ग़ज़वे हुनैन, अल्लाह के नबी ने ग़ज़वे तबूक, जंगें लड़ी हैं। लेकिन मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के तरह दिल आज तक कोई भी सिपह सालार नहीं दिखा सकता। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह जंग लड़े, फतेह मक्का के मौके पर 9 तलवार जरूर आप अलैहिस्सलाम के पास थी, लेकिन वो 9 तलवार इंसानों के खून के लिए नहीं थी, बल्कि वो 9 तलवार उन फासिक
और उन लुटेरों को सबक सिखाने के लिए जो इंसानियत के दुश्मन थे, जो इंसानों के दुश्मन थे, जो अमन और शांति के दुश्मन थे। आप अलैहिस्सलाम मक्का से मदीना से मक्का चलते फतह करने के लिए। एक सहाबी ने ऐलान किया, अल-यौम यौमुम मलहमा, आज लड़ाई का दिन है, आज तो गोश्त काटने का दिन है। मलहमा गोश्त के आते हैं, आज तो हमारी तलवार है। जब मक्का से नबी गए थे निकलकर, जब हिजरत करके आप अलैहिस्सलाम रो रहे थे कि मक्का, इस जमीन पर तुझसे ज्यादा मोहब्बत और प्यारी जगह मेरे लिए कोई नहीं है। अल्लाह के नबी फरमा रहे, जब आप हिजरत कर जब आपको हुक्म हुआ, जब आप मक्का से मदीना के लिए रवाना हो रहे हैं, तो होता है ना, कभी कभी आदमी घर से बाहर निकलता है तो कुछ दूर निकलकर खड़े होकर मुड़कर रोता हुआ देखता है, आंसू बहता है और कुछ से कुछ बोलता है। तो यही हालत तकरीबन रही होगी अल्लाह के नबी की। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अगर रब का ऑर्डर ना होता तो ऐ मक्का, मैं तुझे छोड़कर कभी नहीं जाता, क्योंकि तुझसे ज्यादा पवित्र और तुझसे ज्यादा प्यारी जगह मेरे लिए इस दुनिया में, इस जहान में 6 करोड़ 30 लाख मुरब्बा मील के इलाके में कहीं पर भी नहीं। इस जमीन की जो स्क्वायर फीट निकालेंगे, 6 करोड़ 30 लाख मुरब्बा मील के इलाके में ये दुनिया, ये जमीन बसी हुई, इन जमीन में से कोई जगह नहीं है, लेकिन मजबूर हो जाना पड़ रहा।